अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 6 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ वो कुछ हुआ कि लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, हदफ तनकीद भी बनाया। अब बहनों के ऊपर अंडे बरसाए जाने का मामला है। इसके बावजूद कैदी नंबर 804 डट कर खड़ा है। जो जुमले उनके ट्वीट के जरिए इस वक्त जबान ज़द आम है, उससे साफ जाहिर है, वाशकाफ अल्फाज में जाहिर है, इस बात का अक्कास है कि इमरान खान साहब ने तबले जंग बजा दिया है। जिससे बजाया है उसके लिए ये इंडिकेशन है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना खुलकर पिछली दफा इमरान खान साहब के ट्वीट सामने आए थे तो लोगों ने उसके ऊपर शदीद तनकीद की थी, मुख्तलिफ तरीके से जुमलेबाजी की। लेकिन ये वाला जो काम हुआ है, इसके क्या असरात होंगे, क्या नतायज होंगे, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। मिसाल यूसुफजई साहिबा हाल ही में सेनेटर बनी है, लेकिन उनका किबला बिल्कुल उसी तरफ है जिस तरफ शेर अफजल मरवत साहब का। आज उनका जो ट्वीट है वो जबान ज़द आम है। मैं चाहूंगा उसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि वो जो कह रही हैं क्या उनको ये जेब देता है कि उनको ये बात करनी चाहिए थी अलीमा खान साहिबा से मुतालिक। इसके बाद अलीमा खान साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है उनके हक में। वी स्टैंड विद अलीमा खान, स्टे स्ट्रॉन्ग अलीमा खान। 347 के यानी 3,47,000 इसके अंदर ट्वीट्स हो चुके हैं। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जिस तरह से बड़े बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि अंडे बरसाने वाली ख्वातीन को प्रोटेक्शन देकर वहां से ले जाया गया, तो उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आज खुशकिस्मती है हमारी कि 3 चीजें एक साथ हो गई हैं। पहली तो आज 12 रबीउल अव्वल है, इंतहाई अहम दिन, जश्न विलादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुबारक हो। दूसरा, आज यौम दिफाए पाकिस्तान है, अंग्रेजी एतबार से 6 सितंबर है। तीसरा, आज हफ्ते का दिन है। और चौथा, खान साहब ने जो है ना वो ट्वीट कर डाला है। तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह बता दूं कि जो अलीमा खान साहिबा के साथ वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक, अंदोहनाक वाक़या, 24 घंटे तक मरकज़ी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गायब रही है। 24 घंटे तक किसी में यह जुर्रत नहीं थी, अखलाकी, कानूनी, सियासी, कि वो इस मामले के ऊपर प्रेशर करे या कम अज कम मुकदमा दर्ज करवाने के लिए फोर फ्रंट पे आए। इस कम अकली और बेहिसी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैक्सिमम कमेंट नीचे कीजिएगा। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब का ट्वीट। इमरान खान साहब का ट्वीट जरा गौर से सुनने लायक है। उन्होंने ना, वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जरा गौर कीजिएगा। वो कहते हैं लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला है। इमरान खान कहते हैं इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान, हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज दबाना है। ये इमरान खान साहब कहते हैं। आगे सुनिए, जो जुमले आगे उन्होंने क्या डाले हैं ना, ये जुमले तारीख का हिस्सा है। जो अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। जो मरकजी क़यादत ने बिछ बिछा के बिक बिका के अपना कंडक्ट शो गया, वो तारीख का हिस्सा है। जो 2.5 साल से सहाफी डटे हुए हैं, जुते हुए, नौकरियां के बाद ही नंगे हो गए, सब कुछ कर डाला, उसके बाद भी सच के साथ खड़े हुए, वो भी तारीख का हिस्सा है। तारीख को कोई झुटला नहीं सकता। सुनिए, कहते हैं ये वही तर्ज अमल है जो सुकूत ढाका के वक्त याह्या खान का था। आपको पता है फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ भी यही हुआ था, कुछ ऐसा ही हुआ था। बेनजीर भुट्टो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की गई और बिल आखिर मुल्क टूटते हुए देखा गया। इमरान खान साहब के जुमले कोट अनकोट। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। अब भी एक बड़ा शख्स अपने इक्तदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है, मुल्क को कमजोर कर रहा है।
इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया गया। ट्विटर उनका मौजूद है, उसके ऊपर ट्वीट हुआ हुआ है। 1900 कहते हैं 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फर्क सिर्फ यह है कि आज अवाम बाशऊर हैं। इमरान खान अपनी अवाम को पहचानता है, वो कहते हैं आज अवाम बाशऊर हैं। सोशल मीडिया ने तमाम हकायक अवाम पर वाज़ेह कर दिए हैं और अवाम जुल्म के खिलाफ अपने हुकूक के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द खत्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज सुनी जाए। ये कौन बोल रहा है? इमरान खान बोल रहा है। फिर कहते हैं मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है, अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गया है, जिससे ज़राई मईशत मुकम्मल तबाह हुई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम यह है कि सैलाब ज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। कोट एंड कोट इमरान खान के जुमले। वो कहते हैं मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना होगी। फिर उन्हें कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमजोर करने के लिए वहां ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी बंद कर देना चाहिए। अली मीन गंडापुर को मुखातिब होकर कहा। वो कहते हैं अफगानिस्तान में जलजले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है, हम अपने मुसलमान भाइयों को जबरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले ये ट्वीट के जरिए हम सबके सामने आए जनाब। अच्छा, ये पहली स्टोरी है। अब दूसरी स्टोरी खुद विद इन द पार्टी क्या डिवाइड है। ये मशाल यूसुफ जई साहिबा है, सब इनको जानते हैं। उनका कहना यह है कि देखें जी, कोई जज छुट्टी पर भी नहीं गया। अलीमा खान साहिबा के साहबजादों को जो बेल मिली है उसके ऊपर कहती हैं अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। उनके बेटों को मेरिट और जल्द जमानतें मिली। प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर जाना, रिमांड खत्म करके उसी दिन जमानत की दरख्वास्त सुनना, फैसला हो जाना, ये कोई अनहोनी नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा लंबा ट्वीट है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये बीबी अभी हाल ही में सेनेटर बनी है। जाहिर है इमरान खान साहब की तजवीज़ के ऊपर सेनेटर बनी होंगी। इन बीबी को यह समझना चाहिए कि आपके माउथ में शेर अफजल की ज़बान नहीं होनी चाहिए, शेर अफजल मरवत साहब की। आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। और मैं चीज़ें सारी देख रहा था, इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि ये मोहतरमा हाल ही में जो है सेनेटर मुंतखब हुई हैं। अब आप अंदाज़ा करेंगे इनकी क्या सोच होगी। अब ये हालत है। और दूसरी तरफ हालत ये है कि 24 घंटे तक अलीमा खान साहिबा के ऊपर जो अंडा पड़ा है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। उससे बढ़कर जो थाने में दरख्वास्त की गई है, उस थाने में दरख्वास्त के अंदर मरियम नवाज का नाम शामिल करके आपने अपना केस मजीद कमजोर कर डाला है जी। ये हमारे दोस्त हैं जुबैर अली खान, ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को अलीमा खान और इमरान खान के खानदान की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये जुबैर अली खान के कोट एंड कोट जुमले हैं। वो कहते हैं व्हाट्सएप पर मुसलसल हिदायत दी जाती हैं, बद किरदार और बदनुमा सहाफियों को सवाल करने के बाद अलीमा खान का मुमकिन जवाब तक बताया जाता है। जनाब, ये मशाल यूसुफ जई साहिबा ने जो कुछ बोला है और जो कुछ अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ है उसके ऊपर अगर आप मैक्सिमम कमेंट्स करना चाहें तो नीचे कर सकते हैं। क्या ये कंडक्ट दुरुस्त है पार्टी मेंबरान का? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये रावी अल मारूफ हसन अयूब कहते हैं मैं 100% कन्फर्म्ड हूं कि अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करके जानशीन बनना चाहती हैं। अबे भाई उनका है, पार्टी उनके भाई की है, ये टेक ओवर जानशीन क्या होता है भाई? वो इमरान खान अगर खुद कह दे तो किसी का बाप भी उसका इनकार नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। पहले आप बुशरा बीबी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, अब अलीमा खान साहिबा के पीछे हुए। शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ। कैसे कर लेते हो यार? ये हमारे दोस्त हैं जनाब मंसूर अली खान और अल मारूफ लौंडा लपाड़ा साहब। ये फरमाते हैं पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि इमरान खान की बहन के साथ ये क्या किया गया। तो ये काबिल मजम्मत अमल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज मुल्क की सियासत पर बदनुमा दाग लगा है। बच्चे जब ये वीडियो देखें कि अच्छा पाकिस्तान में इस तरह सियासत होती है तो सोचे हमने उन्हें क्या सबक दिया। वो ये सोचेंगे कि हमने उन्हें क्या सबक दिया। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात ठीक कर रहा है ये बंदा। अच्छा जी, आगे अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं अंडा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करता हूं। आज शरपसंद अनासर अडियाला के बाहर एक साजिश के तहत एहतजाज करने के बहाने अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते रहे। इन तमाम अनासर की शनाख्त करके बिला तफरीक इदारती और कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको मिसाल बनाया जाए। जनाब, मैं इमरान रियाज खान साहब का भी कमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं इमरान खान के एक स्टेटमेंट से रियासत डरती है। तहरीक इंसाफ के बाकी लोग इमरान खान से मिलकर बाहर निकल आते हैं।
बड़ी शख्सियात का नाम तक नहीं लेते। अलीमा खान जब मुलाकात करके आती हैं, नाम लेती हैं, उनसे मुक्तदरिया को असल में मसला यही है कि वो खान की बहन है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो बात कर जाती है ना। अभी इस वक्त मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, टॉप ट्रेंड जो है, टॉप ट्रेंड सबसे ऊपर जो है 350 के ट्वीट्स, 3.5 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं। स्टे स्ट्रांग अलीमा खान। ये इमरान खान नहीं है, अभी अलीमा खान की बात चल रही है। अब आप देखें इस मुल्क के अंदर लोग कितना मोहब्बत और प्यार देते हैं इमरान खान साहब से वाबस्ता लोगों को। अच्छा, ये सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई है। पाकिस्तान के बाद इलाकों में इंटरनेट सुस्त है इस वक्त। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत का अलीमा खान के मामले पर शर्मनाक सरेंडर है। जैसे ही वाकया हुआ, तहरीक इंसाफ के लोगों को कह दिया कि शट अप, आपने अपना मुंह बंद रखना है। अब इन हालात के अंदर कोई क्या कहे और क्या ना कहे। अभी हमारे दोस्त इकरारुल हसन सैयद साहब, इनका भी मतलब एक ट्वीट जो है ना, ये 4 महीने बाद खान साहब की फेवर में करके ना फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, लगे हुए हैं। मैं उसको शेयर भी नहीं करना चाहता आपके साथ कि इस बंदे ने क्या जुमले कहे। वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई कहते हैं, ये वही हैं जो एक दिन पहले ईद देख कर लेते हैं। वो कहते हैं माफी मांगो वरना अंडे मारेंगे, यानी माफी मांगने वालों के पास अब अंडे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये कहना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जो अंडा क्रेसी है, इस अंडा क्रेसी के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोले, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बोले, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बोले, या कोई और बोला, मौलाना तारिक जमील साहब तो बोले, कोई बोला नहीं, बोला ना, तो मुफ्ती पोपलजई साहब बोल गए, बाजी ले गए हैं जी। अच्छा, शाहजेब खानजादा में तलाल चौधरी बैठे हैं। वो कहते हैं हुकूमत को या इदारे को ऐसी छोटी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ने अंडा मारने वाली लड़कियों को हिफाजती तहवील में लिया, हिरासत में नहीं, तस्दीक जरूरी है। तो हिफाजती तहवील में क्यों लिया भाई, मुकदमा दर्ज करो ना, ये कौन सा तरीका है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। सनम जावेद खान कहती हैं हसन अयूब ने कहा ना कि कोई मुकदमा ऐसी चीज पे दर्ज नहीं हो सकता। उस पर कहती हैं जमान पार्क का गेट तोड़ने पर हुआ था मुकदमा दर्ज, परवेज इलाही का घर का गेट तोड़ने पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ था, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ने पर हुआ था, 26 नवंबर को गोलियां चलाने वालों पर हुआ था, नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अलीमा खानम एक बावफा बहन का किरदार अदा कर रही है, लेकिन ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार बेशर्म फप्पे कुटनी का किरदार अदा कर रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं हमारे यहाँ ख्वातीन की हुर्मत और समाजी रवादारी पर पूरा मुआशरती निज़ाम कायम है। इस जारियत से अलीमा खान ही मुतासर नहीं हुई बल्कि पूरे समाज की हुर्मत पामाल हुई है। बेहतरीन बयान है, इसके ऊपर इनको दाद मिलनी चाहिए। शहबाज गिल साहब ने तुल के रखा है इन सबको। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही, मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं मिशाल यूसुफजई वाले कमेंट के ऊपर, ज्यादा दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।